की जय, भारत माता की जय। कौन मनाता हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। हिंदू और मुसलमान सभी किसान हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू किसान है। किसानों से तो डरना पड़ेगा सरकार को। किसान की ताकत किसान बताएगा तभी सरकार मानेगी। ये जो लाखों आए इससे भी कहीं गुना ज्यादा आकर फिर से हम दिल्ली कूच करेंगे और इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार तो लॉलीपॉप दे रही है, बस किसानों का शोषण के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और लेकिन जो किसान है, अगर किसानों की समस्या हल नहीं हुई तो अगले आने वाले 24 में ये बीजेपी की सरकार धराशायी हो जाएगी। किसी भी सरकार में आज तक किसानों का कुछ नहीं किया है, सिर्फ शोषण के नाम पर यूज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। किसान इस बार इनकी मांग मनवा के ही जाएंगे, इसीलिए उन्होंने 300 ट्रेनें रद्द कर दी। आखिर क्या वजह है कि किसानों के मुद्दे खत्म ही नहीं हो रहे? आखिर क्या वजह है कि किसानों की जो डिमांड है वो इस वक्त सड़कों पर उतरकर मनवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। पिछले 13 महीने आपने देखा था कि किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनको आश्वासन दिए गए, लेकिन आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं, और उसके बाद फिर किसानों ने ललकार दी। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सर ही सर नजर आएंगे। भारत के अलग अलग कोने से, हर एक कोने से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान यहां मौजूद हैं। भारतीय किसान संघ यहां इस वक्त एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहा है रामलीला मैदान में। हजारों और लाखों की संख्या में ये किसान और किसानों की ये हुंकार आखिर कहना क्या चाहती है मौजूदा सरकार से, वही पूछने के लिए हम रामलीला मैदान पहुंच गए हैं। आइए बातचीत करते हैं, जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। आपका नाम क्या है? नवाराम। ये छोड़ दीजिए, मैं पूछता हूँ, आप बताइए बस, आपका क्या नाम हुआ? ऐसा नवाराम। अच्छा, आप ये बताइए मुद्दा क्या है आपका? हमारा यह है कि एक तो पानी नहीं, पानी की बहुत समस्या है। वो बारिश तो बरसा एक 20 गांव के दूर, तो हमारे इधर है ही नहीं है। और एक गाय भैंस वो भी भूखों मरता है, क्या सारे उसकी समस्या पूरी। और ट्रैक्टर खड़े में खचाता है, बीज बावता है, तो थोड़ा बारिश बरसा है तो फिर वो बारिश, वो तो बीज से गए, फिर बारिश आता नहीं है, तो हम करें क्या? ट्रैक्टर वाला है तो वो सर्विसिंग कराना जाते तो वो लेता है, लगता था 2000, लेता है 5000। हम लोग कहाँ से वो पूरा करें? धोखा हो रहा है। अच्छा, क्या सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है या फिर आप सुनवाने में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, सुन नहीं रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि नदियों से नदियों को जोड़ना और हर किसान को पानी मिलना चाहिए, वो आज तक सपना उनका पूरा नहीं हुआ। जब तक खेती के लिए काश्तकार को पानी नहीं मिलेगा तो काश्तकार की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जो खेती की लागत बहुत महंगी हो गई है और उसी कारण से किसान को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, और अपने जो आढ़ती और व्यापारी जो अपनी सब मनमानी करके न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य लागू कर देते हैं और उसमें किसानों की मेहनत नहीं मिल रही है। अच्छा, एक बार 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, सरकार से भी लड़ते रहे, प्रशासन से भी लड़ते रहे, पूरा जोर दिखाया, हुआ क्या? उसमें सरकार कुछ नहीं हुआ, या तो किसान बिक गए। जो सरकार, जो नेता बन के बात हुई अपने ही भाइयों पे इल्जाम, तो सही बात है। उसमें जो बड़े बड़े किसान थे वो उस वोटों के खातिर उनके साथ, सरकार के साथ मिल गए। उनकी मांग जो थी ना, वो सरकार के मुताबिक सरकार को समझ नहीं आई। वो इतनी लागत में मीटिंगें चली, क्यों समझ में नहीं आई सरकार को?
सरकार को समझ में नहीं आया क्योंकि सरकार सरकार ने समझना नहीं चाहा, खुल के बोलिए ना। नहीं वो क्या सब उसमें राजनीति घुस गई, राजनीति के कारण हुआ सब। राजनीति नहीं घुसती ना तो किसान राजनीति में पड़ गए, कुछ राजनेताओं के पीछे पड़ गए किसान। और अब अगर किसानों की मांग नहीं मांगी तो 4 साल पहले जब भोपाल बंद करा था ना, भोपाल में किसी अधिकारी के कर्मचारियों को निकलने की जगह पूरे ट्रैक्टर ट्राली भर दी थी। वो स्थिति दिल्ली की हो सकती है दिल्ली की। अगर ऐसा कुछ हुआ, मांगे नहीं पूरी हुई तो हर गली में दिल्ली में किसान मिलेगा, सब रास्ता बंद करे। लेकिन फिर सरकार कहेगी कि किसानों ने हिंसा कर दी। लाल किले पे क्या हुआ था, आप लोगों ने क्या किया, लाल किले पर आकर क्या किया ITO पर? वो किसानों ने, ओरिजिनल किसानों ने नहीं करा, वो ओरिजिनल किसान नहीं थे, वो के राजनीति से प्रेरित किसान थे, राजनीति प्रेरित किसान थे, उन्होंने ऐसा करा। कौन से हैं? जो ओरिजिनल किसान संघ के किसान हो, ओरिजिनल किसान जो देखो किसान दिख जाएंगे आपको। ये क्या करेंगे? मांगे मनवा सकते किसान, अगर चाहे ना तो हर गली में किसान मिलेगा, सरकार को बंद रोक देगा। सरकार, हाँ बोलो, सरकार कोई भी हो, किसानों का फायदा होना चाहिए। वो नहीं हो, वही तो बात है, इसलिए तो धरना दे रहे हैं। पूछने का मकसद ये है कि इतनी बार आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इतनी बार आप लोगों को कहीं पंडाल लगा के बैठ रहे हैं, कहीं रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। क्योंकि कोई तो पक्ष की बात करते हैं, कोई नहीं करते, ठीक है नहीं, क्योंकि उसमें तो किसानों का फायदा तो बिल्कुल हो रहा भी नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब बताइए आप। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर आज दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली जो है लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जो हमारी प्रमुख मांग है, इसमें ये कि आपका कहना है कि बार बार आप सड़कों पे बैठ रहे हैं, आपकी नतीजा नहीं निकला। नतीजा ये है कि जब सरकार को सबसे ज़्यादा एकता वाले जो संगठन है, सबसे ज़्यादा जनता की ताकत अगर दिखाएंगे तभी सरकार सुनेगी। और आज लाखों की संख्या में रामलीला मैदान पर किसान एकत्रित हुए और यहाँ से आज हम हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, ये मांग हम मंगवा कर ही जाएंगे। और अगर इस बार सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो अगली बार हम ये जो लाखों आए इससे भी कहीं गुना ज़्यादा आकर फिर से हम दिल्ली कूच करेंगे और इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। तब सरकार क्योंकि उग्र से नुकसान, जब सरकार सुनेगी नहीं, जब सरकार उग्र आंदोलन क्यों करेंगे भाई? देखिए, नुकसान तो अभी भी हमारा हो रहा है, सरकार का हो रहा है, होगा, लेकिन हमारा हो रहा है। इसके लिए क्या है, कौन जिम्मेदार है? सरकार किसकी है? किसकी? हमारी सरकार है, फिर भी तो नहीं सुन रही है। लेकिन हम इसको बिगाड़ना भी जानते हैं। कैसे बिगाड़ेंगे आप? चलिए आज आप ही बता दें। बिल्कुल आने वाले जो समय में 2024 में किसान पूरी तरीके से एक अगर नहीं सुनी तो सरकार पूरी तरीके से मिटाने के लिए हम एकत्रीकरण हुआ है। अच्छा, अगर ये इतना जो बड़ी संख्या में किसान बैठा है यहाँ, अगर ये बीजेपी के खिलाफ हो गया तो क्या होगा? हम बीजेपी से नहीं, हम तो कोई भी सरकार हो, बीजेपी नहीं माने, हाँ तो बिल्कुल कोई भी सरकार हो, कोई भी आएगी, अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम उसको पूरा विरोध। कौन नहीं सुन रहा है आपकी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जो सरकार बीजेपी सरकार नहीं बोल रहे। ऐसा है भैया, सरकार ने 370 उठाई, किसानों के साथ एहसान नहीं किया। सरकार देखिए अब यहाँ भी 370। सरकार ने राम मंदिर बनाया, धर्म का काम किया, इसलिए सरकार ये जानती है कि हमने राम मंदिर बना दिया, 370 उठा दी, इसीलिए हमको जनता वोट देगी। और लेकिन जो किसान है, अगर किसानों की समस्या हल नहीं हुई तो अगले आने वाले 24 में ये बीजेपी की सरकार धराशायी हो जाएगी। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, आप ये बताइए, जब राम मंदिर का मुद्दा उठा, 370 का मुद्दा उठा, तब आप ही लोग थे ना तालियां बजा रहे थे, सब किसानों के मुद्दे साइड में रख दिए थे आप लोगों ने। जब जो समस्या आती रहेगी जनता जागृत होगी। अब सुनो, भी वादा किया था, सुनो, राम मंदिर के आभारी है सरकार के, 370 के आभारी है, लेकिन अगर किसानों की समस्या अगर नहीं सुनी तो हम आने वाले 2024 में ये बीजेपी की सरकार को वोट नहीं देंगे। हम किसान हैं। हमारा कहना है, जो सरकार ने पहले कानून बनाए थे 3 कानून, वो किसी कारण से रद्द हो गए, तो हमें नए कानून, कृषि कानून वापस चाहिए, जिसमें खेती की जो लागत आती है उसके ऊपर लाभकारी मूल्य होना चाहिए। जैसे दुकानदार होता है, वो अपनी दुकान का भाड़ा जोड़ता है, किराया जोड़ता है, तो हमारे भी खेत होते हैं, उसकी लागत जुड़नी चाहिए। हमारा ट्रैक्टर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, उसका डेप्रिसिएशन जुड़ना चाहिए।
उसी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य के कानून बनाने की मांग को लेकर हम यहाँ दिल्ली में आए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए अति शीघ्र नए कानून कृषि कानून बनावे। आपकी बात से एक चीज निकल कर आई, मैं आता हूँ आपके पास। आपकी बात से एक चीज तो मैं समझाऊं, शायद मेरे जो देखने वाले हैं वो भी समझें कि किसानों को हिंदुत्व के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। नहीं है, सच है ये? किसानों को उस मुद्दे से मतलब है और उसकी समस्या से भी मतलब है, उसकी भी हल होना चाहिए। और सरकार का ये काम है कि जनता सरकार की है, काम सरकार का है तो समस्या सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन ये मानते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व राम मंदिर मस्जिद ये करके काम नहीं चलेगा। किसानों का मुद्दा है वो पूर्ण होना चाहिए। हिंदुत्व ये किसान है, हाँ, किसान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। और यहाँ तुम हिंदुत्व का मुद्दा मत लाओ, आप बात मुद्दे की कीजिए। आप हमको सरकार कर रही है, नहीं कर रही मुद्दे की बात? सरकार मुद्दे की बात अब नहीं, किसानों के साथ नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। सरकार तो लॉलीपॉप दे रही है, सरकार तो लॉलीपॉप दे रही है, बस किसानों का शोषण के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। किसी भी सरकार में आज तक किसानों का कुछ नहीं किया है, सिर्फ शोषण के नाम पर यूज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और किसानों की लागत, किसानों की लागत मुसलमान सभी मिले, हिंदू और मुसलमान सभी किसान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू किसान है। इसमें तो सरकार कामयाब होगी नहीं। उसमें कामयाब नहीं होगी, बिल्कुल। मुसलमान भी आए, हमने देखे हैं अभी भी यहाँ मुसलमान आए हैं और वो हमारे किसान भाई है। हमको उनसे कोई एलर्जी नफरत नहीं है, वो हमारे भाई है, किसान है वो। किसानों का तो सबसे पहला जो मुद्दा है ना और कॉज है, उनका मुद्दा है हमारी फसल जो हम देश को दे रहे हैं। अगर उससे कोई छेड़छाड़ करेगा तो फिर वो कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अब जैसे कि राहुल जी ने बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ, तो उन्होंने तो कर्जा 15 महीने में भी माफ नहीं किया। सरकार की 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, अभी कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। 10 दिन का जो बोल रहे थे ना, 10 दिन की जगह मतलब कि 4.5 साल हो गए, 1 रुपया सिंगल रुपया माफ नहीं किया है किसानों का कांग्रेस सरकार। एक बात और, ना हमें कर्जा माफ चाहिए, ठीक है, ना हमें बिजली बिल माफ चाहिए, केवल हमें हमारी फसल का दाम उचित चाहिए। हम बिल भी भरेंगे, हम कर्ज भी बैंक का देंगे, हमारी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। और हमको जो ये महंगी जो बीज खाद मिल रहे हैं ये उचित भाव में मिले। अब के यूरिया नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला, किसान। हाँ सर, बात और बता दीजिए, अगर सरकार आपके इस इतने बड़े जन सैलाब से भी नहीं मानी, फिर आप क्या करेंगे? आखिरी सवाल। अगले आने वाले 24 में सर, अगले आने वाले 24 में उनको इसका परिणाम मिल जाएगा। ये पूरे देश की जनता ही है, इसमें कोई प्रांत की नहीं है, पूरे देश की है। तो बोलिए जी। सरकार को शायद इस बार आभास हो गया था कि किसान इस बार इनकी मांग मनवा के ही जाएंगे, इसीलिए उन्होंने 300 ट्रेनें रद्द कर दी। अगर जो 300 ट्रेन रद्द नहीं करती तो आज यहाँ जो जितने हैं इससे 4 गुना किसान और भी यहाँ एकत्रित होते तो यहाँ चक्का जाम हो जाता। इसलिए सरकार पहले सचेत हो गई थी कि आज किसान आपको रोकने की कोशिश तो किसानों बिल की है। सरकार ने 300 ट्रेनें रद्द की करती है ना, बस नहीं डरेगी, डरना पड़ेगा सरकार, किसानों से तो डरना पड़ेगा सरकार को। अरे अभी किसान तो खुद डरा हुआ, किसान तो खुद डरा हुआ है। किसान का शोषण हो रहा है, जो सरकार बैठी है उसका शोषण। किसान क्या किसी को डराएगा? आप बोल रहे सरकार नहीं, सरकार कहाँ डरी हुई है? हमें तो वही तो कह रहे हो, हम डरे हुए तो है, जब तो गली कूचे में यहाँ आके ये कुछ, तो यही कारण है कि हम जब गली कूचे में थे तो हम डरे हुए महसूस कर रहे थे। आज इस नई दिल्ली में महसूस ये करिए कि हम अपनी मांग मनवा के जाएंगे। और ये हम महसूस नहीं कर रहे हैं, ये सरकार महसूस करेगी कि अब हमें क्या करना है। अगर इतनी संख्या में ये लोग आए हैं तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए सुचारू रूप से निर्णय लेके हमें आश्वासन तो चाहिए नहीं, निर्णय ही चाहिए। हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। अगर हमारी लागत, जब तक हमारी लागत अभी रुकेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक यहीं से मनवा के जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। किसानों का क्या है भाई साहब, आपको हम स्पष्ट करवा देते हैं, हम तो अपने सारे काम काज बिल्कुल छोड़ के ही आए हैं।
अगर हम यहाँ से चले भी गए तो उसका कोई औचित्य नहीं निकलता है। अगर यहाँ पढ़े भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ भी हम पढ़े ही हैं। जहाँ भी है जितने किसान भाई जो हमारे आए अलग अलग राज्यों से, मतलब अभी तो हम सरकार की नज़र में पढ़े ही हैं। लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ जी साहब, ये जो आरएसएस के जितने छोटे छोटे शोबे हैं, हाँ, जैसे बीजेपी हो गई पॉलिटिकल विंग, आपका वाला हो गया किसान विंग, तो ये तो दो भाई आपस में एक दूसरे से हाथ मार रहे हैं। आप जो बता रहे हो भारत जी बताइए। भारतीय किसान संघ है ना, भारतीय किसान संघ किसानों के लिए, किसानों द्वारा चलाए जाना वाला एक गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है। संघ का ही ना वो है, पर बाकी मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, गैर राजनीतिक संगठन। लेकिन गैर राजनीतिक है बीजेपी। नहीं, गैर राजनीतिक का क्या है मतलब, किसी भी पॉलिटिकल से उसका नाता नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है ये। बीजेपी बताता हूँ मैं आपको, अभी जो सर एक मिनट, अभी आपके ही एक किसान भाई मुझे बता रहे थे कि ये जो भारतीय किसान संघ है ये हो गया संघ का, आरएसएस का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अरे है भाई, मानिए ना बात, आपको पता नहीं है या तो ठीक है। उसके अलावा एक है बीजेपी, एक हो गया विश्व हिंदू परिषद, एक हो गया हिंदू युवा महीने, तो ये सारे उसी के तले हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर ये तो मसला वैसे भी हल हो सकता था, सब एक ही हैं, तो प्यार से भी हल हो सकता था मसला, तो आज यहाँ बैठने की क्यों जरूरत पड़ गई? सरकार प्यार से नहीं मानती है, सरकार ताकत आरएसएस मनवाए ना प्यार। आरएसएस वही बात है, किसानों में किसान की ताकत किसान बताएगा तभी सरकार मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। एक जाति का नहीं है और आपको बिजली किसान एक ही जाति का नहीं है भाई साहब। फिर बात वही आ जाती है, किसान में सर्वजाति है, सभी लगभग हर एक मतलब किसान ही है सर्वजाति में। तो आप जो इस मुद्दे को जो लेकर आते हैं, तो वो किसान जब है, किसान संगठन है, तो सभी हमारे वो भाई है, और उन हमारे भाइयों के लिए हम निश्चित तौर पर, सरकार चाहे कोई भी है, इस संगठन के माध्यम से हम निश्चित तौर पर उन तक आवाज पहुंचाएंगे।